क्वेश्चन है, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है, उदाहरण दे। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022-2020 में, ठीक है। और भी क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट होते रहता है ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो वही, ना आवेश का निर्माण कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर देते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। तो यही बात है, जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है उसी प्रकार का आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। जैसे देखिए, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि विद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि यह केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। अर्थात किसी प्रणाली में कुल आवेश का मान हमेशा स्थिर रहता है। मतलब किसी भी प्रणाली में आवेश का मान है वो स्थिर रहता है, ठीक है। यही आवेश का आपका क्या है, संरक्षण का सिद्धांत है। अब उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहले समझ लीजिए, मान लीजिए किसी वस्तु पे आवेश आया, तो आवेश आता कैसे है, तो एक विधि हम सिंपल सा समझते हैं, घर्षण विधि। मतलब दोनों वस्तुओं को घर से आपका आवेश उत्पन्न हो गया। तो आवेश, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया, इस वाले में इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आया, तो इसमें क्या, कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। और गया कहाँ से, इस वाले में से गया है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। मतलब इस पे जो आवेश आया -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और इस पे जो आवेश आया +1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन दोनों आवेश को जोड़िएगा तो इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है। मतलब आवेश उत्पन्न नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण दोनों पे आवेश उत्पन्न, एक प्लस में एक माइनस में उत्पन्न हो गया। लेकिन जो नेट जो किसी भी प्रणाली में कुल आवेश का मान जो होगा वो हमेशा स्थिर है, ठीक है, वो फिक्स है। दोनों को जोड़िएगा तो 0 ही आएगा, समझ गए। तो कांच की, जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, आपको उदाहरण को देख कर समझाना है। तो कांच की छड़ को रेशम का कपड़ा के साथ कुछ रगड़ते हैं, तो देखिए वहाँ का क्या होता है, उदाहरण समझिए। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है, ठीक है। यह कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं, लेकिन कुल आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सीधा बात है, एक प्लस हुआ था एक माइनस हुआ, टोटल को जोड़िएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ये आपका MCQs में बनता है कि जब आप कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कांच पे कौन सा आवेश आ जाता है, तो कौन सा आवेश आ जाता है, धन आवेश। रेशम के कपड़े से पे कौन सा आवेश आ जाता है, तो ऋण आवेश, ठीक है।